हेलो दोस्तों, अपेक्स कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बैंक, एसएससी और रेलवे से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखें। शुरू करते हैं वीडियो। इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। एक क्वेश्चन दिया है, उसके सामने उसका आंसर दिया हुआ है। आपको इन क्वेश्चन को याद कर लेना है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। ये लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो इसका आंसर है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। दूसरा क्वेश्चन है, गरसोप्पा या जोग प्रपात, प्रपात का मतलब झरना, गरसोप्पा या जोग झरना किस नदी पर स्थित है। तो ये झरना स्थित है, जैसा कि आपको देख रहे हैं, शरावती नदी पर स्थित है ये झरना। क्वेश्चन नंबर इसका आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान स्थित है गोवा में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान स्थित है गोवा में। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म कहाँ स्थित है। ये है अम्बाला में। क्वेश्चन नंबर 5, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, रक्त का दाब सबसे अधिक होता है, मतलब सबसे अधिक कहाँ होता है, तो वो धमनियों में होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, चक्रवात किसके कारण आता है, तो ये निम्न दाब के कारण आता है। और क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के प्रथम रेल किसके शासन में चलाई गई। मतलब भारत में सबसे पहले जो रेल चली वो किसके शासनकाल में चलाई गई, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई। इन क्वेश्चन को आप अगर एक बार में याद नहीं होता तो 2 बार देख लें, वीडियो 3 बार देख लें, आसानी से याद हो जाएंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किस किस के बीच हुई। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई। अकबर और हेमू के बीच, पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई। दूसरा क्वेश्चन है, मानसरोवर झील कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन है, मानसरोवर झील कहाँ स्थित है, तो ये तिब्बत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विजयनगर कहाँ स्थित है, मतलब किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये तुंगभद्र नदी के तट पर स्थित है। तुंगभद्र नदी के तट पर स्थित। बहमनी राजाओं की राजधानी कौन सी थी, मतलब कहाँ थी। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी, तो ये थी गुलबर्गा। गुलबर्गा में बहमनी राजाओं की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न होती है। तड़ित मतलब जब बारिश होती है तो उसमें जो बिजली गिरती है उसकी बात हो रही है। तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न होती है, तो ये विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होती है। विद्युत विसर्जन के द्वारा तड़ित उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, रेबीज रोग किसके द्वारा फैलता है, तो ये फैलता है विषाणु, और विषाणु को वायरस भी कहते हैं। रेबीज रोग किसके द्वारा फैलता है, विषाणु के द्वारा। मानव का सामान्य रक्तदाब क्या होता है, यानी कि ब्लड प्रेशर की बात हो रही है, कितना होता है, तो मैक्सिमम 120 और मिनिमम 80 मिलीमीटर हो सकता है। 17 क्वेश्चन नंबर 17 है, विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर स्थित है, तो विक्टोरिया प्रपात जैम्बेजी नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 है, चमक का क्या कारण, मतलब हीरे की चमक का क्या कारण है, तो हीरे की जो चमक होती है वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा होती है। प्रकाश का जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो हीरे की चमक और अधिक बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर
19 है, रजिया सुल्ताना कौन थी? तो रजिया सुल्ताना इल्तुतमिश की बेटी थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के मतलब शुद्ध तरीके वाले सोने के सिक्के किसके शासनकाल में चलाए गए? तो कुषाण वंश के शासकों ने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। कुषाण वंश के शासकों ने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का मूल स्रोत नाभिकीय संलयन है। जब सूर्य पर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है तो बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, गुरु नानक की जीवनी किसने लिखी थी? तो गुरु नानक की जो जीवनी लिखी थी वो गुरु अंगद देव ने, यानी कि जो गुरु अंगद देव थे उन्होंने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम शहर किस नदी के किनारे बसा है? रोम शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो ये बसा है टाइबर नदी के किनारे। टाइबर नदी के किनारे रोम शहर बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटाना होता है? मतलब राज्यसभा धन विधेयक को कितने समय तक अपने पास रख सकते हैं? 14 दिनों तक अपने पास रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में कुछ गलती है तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर किसने बनवाया? पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर गंग वंश के शासकों ने बनवाया था। गंग वंश के शासकों ने पुरी में आइए ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं। यहाँ पे जो लिखा है राजाओं की राजधानी कहाँ थी, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को पूरा कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से होगा, चोल राजाओं की राजधानी, ये क्वेश्चन जो होगा चोल राजाओं की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो चोल राजाओं की राजधानी तंजौर में स्थित थी। यहाँ पे चोल आएगा, इससे पहले चोल राजाओं की राजधानी कहाँ स्थित थी? तंजौर में स्थित। क्वेश्चन नंबर 26 है, पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर किसने बनवाया? तो ये गंग वंश के शासकों ने बनवाया था पुरी में स्थित मंदिर। और बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहते हैं? हिंदुस्तान में गंगा नदी कहते हैं, और जब गंगा नदी बांग्लादेश में पहुंचती है तो उसे पद्मा कहते हैं, पद्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद तथा सिकंदराबाद किस नाम से जाने जाते हैं? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। दोनों जुड़वा शहर हैं, ये जुड़वा शहर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? तो महाभारत का प्राचीन नाम है जय संहिता। प्राचीन वेद कौन सा है, यानी कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। हजामती यानी कि सेविंग वाला जो दर्पण होता है उसमें कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें अबतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तानसेन का असली नाम क्या था? तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे था। खजुराहो का मंदिर कितना पुराना है? खजुराहो का मंदिर लगभग 1000 साल पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी गुफा किस राज्य में स्थित है? हाथी गुफा उड़ीसा राज्य में स्थित है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, गोकक झरना कहाँ स्थित है? तो गोकक झरना जो है बेलागावी कर्नाटक में स्थित है। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, और मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।